मैं घर से गया हूँ रोज़ा रख के, वहाँ पे गया मुझे बड़ी प्यास लगी, कूलर से कुल्लियाँ नहीं खा रहे होते वहाँ पे। अच्छा, वो एक हमारा अजीब ही ट्रेंड है, प्यास लगो तो कुल्लियाँ कर लो। वहाँ पे ना अब हम क्या कर रहे हैं, बच्चे यार कुल्लियाँ मोस्टली कहते कुल्लियाँ कर हैं रहे थे देखो, एक जगह। कुलियों को मैं बता रहा हूँ। मुझे याद है इतना शुगर लगता था तरावियाँ पढ़ने के। यार लोग बी कहेंगे कि ये रोज़ों में बहुत मेन स्ट्रीम बात है, लेकिन उन्हें बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही कह लो कि कॉमन हरकत है कि अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैक। जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, तो आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान का महीना हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिर्फ़ हमारे पेट का नहीं, हमारी आँख का, हमारा हाथ का, हमारे नफ्स का सबसे बड़ा बात है, हमारे नफ्स का रोज़ा होता है। तो जी हैदर शकील, आप तो सबसे पहले बताएँ कि आपका इस महीने पे अपने नफ्स पे कितना काबू है? क्योंकि आप तो डिपार्टमेंट भी जा रहे हैं आजकल। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अपने नफ्स पे शदीद काबू है हमारा। साथ ही साथ अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं नमाज़ वग़ैरह के अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े बेहतरीन और एक अच्छे मुसलमान की तरह हम गुज़ार रहे हैं। यार आप सबसे पहले ये बताओ कि रमज़ान के महीने में आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कैसा महीना है? क्योंकि एक आपका पैटर्न लाइफ़ का बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक सब स्लीपिंग पैटर्न जो सबसे बड़ा मसला होता है। मेरे ऐसे साथ खुद है, बल्कि हर यंगस्टर के साथ होता है। ऐसे ऊपर से डिपार्टमेंट जाना होता है और ये सब कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ आप? यार बात ऐसी है कि अभी तो जैसे आपको पता है रोज़े चल रहे हैं, तो एक बहुत ही कॉमन एक हमारे माशरे में एक हमारे एक चीज़ क्रिकेट शुरू हो जाती है। हुँ। कौमी खेल जो हाँ, हमारा है। कौमी है नहीं, है कौमी खेल नहीं, बना बनाया दिया हुआ गया है। है। एग्ज़ैक्टली। तो वो भाई जी शहरी तक अक्सर क्या कहते हैं हफ़्ते में 3-4 दिन आजकल क्रिकेट चल रही हुँ, है। हुँ। तो बस यही चीज़ें आजकल चल रही है। बाकी स्लीपिंग पैटर्न यार यूनिवर्सिटी ने बहुत ख़राब किया हुआ है। सुबह सहरी करके अभी सोते ही हैं, आँख ही लगती है कि दोबारा आँख खोलनी पड़ती है यूनिवर्सिटी जाने के लिए। ना पढ़ाई हो रही है, ना बस रोज़ रोज़ा रख रहे हैं, उसी नियत से चल रहे हैं। तो मकरूह वगैरह तो नहीं होते? क्योंकि नहीं, नहीं। यूनिवर्सिटी की लाइफ़ ऐसी होती है कि आपको ऐसा माहौल मिल रहा होता है कि मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नहीं, नहीं। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मतलब आपने सारा वक़्त जाना होता है और खपत वगैरह होती है, असाइनमेंट्स, प्रेज़ेंटेशन, ये सारी भाग-दौड़ चालू होती है सारा वक़्त। तो उस दौरान अपना कैसा रोज़ा आप बचाते हैं? यार मोस्टली तो ऐसे ही चल रहा है कि अभी हम लोग जब शुरू सुबह-सुबह जाते हैं, तो वो एक आधी क्लास थोड़ी-सी होती है जो बंदा ना सुकून से थोड़ी गुज़ार लेता है। हुँ। उसके बाद हमारे चंद दोस्त अहबाब भी यूनिवर्सिटी आ टपकते हैं, तो उसके बाद जो ज़रा गहमा-गहमी और रौले का आलम है ना, शोर-शराबा ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, अब जैसे बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमने एक असाइनमेंट जमा करानी थी हमारी मिड्स की असाइनमेंट, लेकिन हम ऑलरेडी कोई 2-3 हफ्ते उसको डिले कर चुके थे। अच्छा, अच्छा। तो रौला आप खुद समझिए किस पीक पे होगा और रोज़े में रौला किस पीक पे होगा। वो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ड्रेन हम हो जाता है बंदा, यकीन जब यूनिवर्सिटी से आता है ना, ये खत्म 8 से 11 क्लासेस हो रही होती हैं। ऐसे। जब 11 बजे आते हैं ना, 11 बजे तो नहीं, अलबत्ता 1 यार बजे तक कभी-कभी आते 2 हैं। 2 से 4 भी तो है ना, वो तो 2 बजे बंदा 4 ड्रेन बजे हो जाता है, खत्म यकीन हो है, जाता है। लिटरली इतनी प्यास लग रही होती है ना, बोल-बोल के आपका हलक सूख जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को चाहिए कि रमज़ान में कम से कम यूनिवर्सिटीज़ ना रखें और यार फिर यही है ना, ये भी आपकी क्या कहते हैं रोज़े में यही है ना, फिर आपकी प्रैक्टिस नॉर्मल हो रही है। नॉर्मल जो लाइफ़ है वो रूटीन चलती रहे और उसके उसमें आप एक चीज़ कर रहे हो, शायद ये भी है। कोई नहीं, हुँ। अल्लाह ताला हमें हमें अल्लाह ताला से नहीं, अजर की आप मुझे उम्मीद है। ये बताएँ, आप क्या इस बात को मानते हैं कि शैतान कैद हो जाता है? इंसान खुद शैतान है। मुझे लगता है इंसान खुद शैतान है। अब देखो, एक एक जनरल मिसाल ले लो, आम दिनों में एक आम चीज़ के आटा ले लो, सब्ज़ी ले लो, फ्रूट ले लो यार। एक बेसिक सी चीज़ है जो हर बंदा, मतलब मैं कहता हूँ हर घर में खाई जाती है, फ्रूट चाट। क्या रेट होता है पहले उसका और बाद में रेट देखो क्या होता है। मतलब इंसान ये शैतान ही है ना, इंसान खुद शैतान है ना। आप खुद देखो कि आप किसी का लिहाज़ नहीं कर रहे, आपको पता है यार हर बंदे ने रोटी खानी ही खानी है। चलो आम दिन को निकाल दो, आपने रोज़ा खोलना है। यार आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखो, हमारी ना बहुत एक अजीब आदत है कि हम हर चीज़ को ना लिटरली ले जाते हैं। हुँ। कि अब जैसे मैंने कहा है ना कि उसका मुँह टमाटर की तरह लाल है, ठीक है? उसका मुँह लाल है टमाटर की तरह।
लेकिन यहाँ पे जो सीन है ना कि शैतान कैद हो जाता है। हुँ, बेसिकली वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक ऐसा महीना है जिस पे आपको अपना नफ्स मारना है, हर चीज़ पे काबू करना है। हुँ, तो एक मेटाफोरिकली भी उस शायद उस चीज़ को कह रहे हो कि शैतान उस लिहाज से कैद हो जाता है। बाकी देखो वर्गलाना उसका काम है, ये तो आपके उसमें भी बताया गया है कि बिल्कुल। शैतान है, ठीक है? उसने ये करना है। अब उसी इंसान में जिसको आप कह रहे हो शैतान है, उसमें एक कॉन्शियसनेस, एक अच्छाई-बुराई में तफ़रक़ा है। हुँ, बिल्कुल। अब ठीक है, शायद ऐसा भी हो कि किसी जगहों पे मजबूरी हो अगले की फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको ये चीज़ करनी पड़ रही है। लेकिन आप उसे गलत कह रहे हो, जैसे अभी आप कह रहे हो कि ये इस तरह रेट बढ़ जाता है और ये वो तो शायद और भी क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं जिनकी वज़ह से बढ़ जाता है। यार ल मुझे तो नहीं लोग भी इसके करते हैं। पीछे फैक्ट, लेकिन मुझे तो यही लगता है जहाँ पे मैंने लोगों की सुनी है बातें वगैरह सुनी, और मेरा अपना भी यही मानना है कि रमज़ान, वाह रमज़ान, अब हर महीने आपको पता है 10 दिन पीछे, हर साल पीछे 10 दिन जाते हैं। आपका फ्रूट का रेट आम दिनों में देख लो कि सपोज़ मार्च में इस बार रमज़ान आ रहा है। अब अगले साल रमज़ान में जब ख़त्म होगा, रमज़ान नहीं आएगा मार्च में, अब फ्रूट की प्राइसेज़ देखना क्या होंगी। अगर आपको ₹200 दर्जन केले मिल रहे हैं इस टाइम, हुँ। तब आपको ₹100 दर्जन मिलेंगे, इसी माह में, वाह रमज़ान, ये बात है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो फिर लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे ना कि अच्छा बाकी यार ये उनका और अल्लाह का मामला है, ज़रूरत जिसको है वो बिल्कुल। खरीदेगा, वो लेगा। तो लाइफ़ गोज़ ऑन, ऐसे चलता रहेगा। आप बताएँ, जब आपने पहला रोज़ा रखा था, या जब आप जवानी में थे, या दौरे जहालियत में थे, तो आपका रमज़ान कैसा गुज़रा था? यार पहला रोज़ा तो मुझे एज़ सच याद नहीं है, लेकिन वो एक अगर मैं कलेक्टिव बात करूँ कि शुरू के मेरे रोज़े कैसे गुज़रे हैं, तो ये ज़रूर याद है कि बचपन में चिड़ी रोज़ा होता था, ठीक है? जो वो हर बंदे ने कम सुबह उस पीरियड से गुज़रा है चिड़ी रोज़े ज़िद से। में सहरी टाइम तक उठे रहे, फिर सहरी करके रोज़ा हाँ। रख के सो गए, फिर दादा-दादी में से, अम्मी-अब्बा में से किसी ने आना 12 बजे कि चिड़ी रोज़ा, रोज़ा खुल गया, लो जी, खा लो और शुरू करो। लेकिन वक़्त के वो साथ-साथ मुझे लगता है अकल आती मेंटली रहती हमें है। तैयार भी कर रहे होते हैं एक यार किस्म बीच में का। ना एक ऐसा फ़ेज़ भी था कि जब मैं रोज़ा रख के घर से निकलता था और टूट जाता था। सलाम यार ये मेरे साथ अलैकुम। 2 दफ़ा हो चुका है स्कूल में। घर से रोज़ा रख कर गया हूँ, नियत की है, सब कुछ सहरी भी की है। तब मतलब मैं स्कूल लाइफ़ में था उसकी बता रहा हूँ। 4th-5th क्लास की बात होनी है। 4th-5th क्लास का बच्चा कितने मैच्योर होता है, खुद अंदाज़ा लगा लो। मैं घर से गया हूँ रोज़ा रख के, वहाँ पे गया, मुझे बड़ी प्यास लगी, कूलर से कुल्लियाँ नहीं खा रहे होते वहाँ पे। अच्छा, अब एक हमारा अजीब ही ट्रेंड है, प्यास लगो तो कुल्लियाँ कर लो। वहाँ पे ना अब हम क्या कर रहे हैं, बच्चे यार वो कुल्लियाँ इसलिए कहते कुल्लियाँ कर हैं रहे थे देखो, एक जगह। कुल्लियों का मैं बता रहा हूँ, मुँह जब खुश्क होता है ना, आप एटलीस्ट वो थोड़ा-सा ना कुल्लियाँ करके वो कर सकते हो कर ऐसे। सकते हो, कर सकते हो। ये मुझे इतना फैक्ट का नहीं पता, लेकिन हम लोग वहाँ पे पूरा पानी पी रहे हैं और फिर उसके बाद कुल्ली थोड़ा-सा फेंक देते हैं। तो ये नहीं पता कि अल्लाह को जवाब जवाब देना है। फिर हम पहले ये सोचते हैं कि यार लोग यार नहीं देख नादान रहे। थे ना तब आप, हाँ, नादान थे, तो नादानी खा में। लेते थे, फिर बाद में खा के टॉफ़ी-टॉफ़ी खा के, अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ प्लीज़ माफ़ कर देना, ये वो डील चल रही होती थी। तो वो अच्छे दौर थे ऐसे ही है। यार। यार बेफ़िक्री का दौर था, नादानी का दौर था। नादानी, हम तरावियाँ पढ़ने जाते होते थे यार। मुझे याद है, इतना शुगर लगता था तरावियाँ पढ़ने के। यार लोग बी कहेंगे कि ये रोज़ों में बहुत मेनस्ट्रीम बात है, लेकिन उन्हें बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही कह लो कि कॉमन हरकत है कि तरावियों में जो बच्चे शुगल-मज़ाक करते हैं ना, अब हम बड़े हो गए हैं, हाँ, अभी भी अगर वैसे भी क्या कहते हैं फ़ेसबुक पे भी आजकल कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं, ये वो इस तरह से रिलेटेबल होती हैं काफ़ी। रिलेटेबल कि वो जो हरकतें कर रहे होते हैं ना, लिटरली वो बचपन एक दफ़ा याद आ जाता आ है उनको जाता है, देख के। यकीन करो। तरावियाँ पीछे बैठ के वो यकीन करो, नौज़ुबिल्लाह, ये करना तो नहीं चाहिए, मैं वैसे कहूँगा कि आप लोग ना करें। हम तो गुब्बारे लेके जाके वो मारते होते थे। बच्चे थे ना यार, नादानी थी, कोई नहीं देखो आप इसी लेकिन यार मेरी उसमें बात सुनो, आप उसमें बच्चे होते हुए इसी बहाने मस्जिद तो जा रहे हो। हुँ, आप एक प्लेस ऑफ वर्शिपिंग पे तो जा रहे हो। मैं बिल्कुल। यही कहूँगा कि देखो एक समझने की ना अकल होती है। आप बच्चे से जिस तरह बड़े होते हो, आपको तब भी सम चीज़ों की और इन चीज़ों की समझ आती रहती है। तो ठीक है, कोई इस तरह के अगर बच्चे खेल रहे हैं अच्छा, तो अब कोई ये नहीं। बताओ, आप 20 तरावियाँ पढ़ते थे या 8 तरावियाँ भई पढ़ते मैं थे? आपको तरावियों का किस्सा बताता हूँ, हम रहते थे जॉइंट फैमिली में। अच्छा। अब हम ना कोई 7-8 कज़न होते थे और इस तरह ना तो हमने पढ़नी तरावियाँ। अब एक कारी साहब रखे हुए थे, वो हमें पढ़ाते थे तरावियाँ। कारी साहब ने सुपारा पढ़ाना तो उस तरह कम अच्छा। उस तरह नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं, "लो जी आ जाओ बच्चों, तरावियाँ पढ़ेंगे इशा की नमाज़ के बाद अज़ान के बाद।" अब कारी साहब ने 20 तरावियाँ पढ़ानी होती थी। अब हम लोग क्या करते थे, हमें पहले 1-2 दिन ना पढ़ी, फिर उसका ना हमने टाइम अच्छा, ये स्लॉट डिक्लाइन देखा। देखे हैं आपने, आहिस्ता, 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 आहिस्ता?
पहले पीक होती है, आप भाई 20 का मतलब आप लोग 16 पे जाते हो। हाँ, आप कहते हो यार मैंने पढ़नी, एनर्जी होती है, आहिस्ता 16 फिर 14 पे, फिर 12 पे, एक वक़्त तो आप 8 भी नहीं पढ़ते। इशा की नमाज़ पढ़ते, वितर पढ़ के गायब। गायब वैसे तो लेकिन आखिरी में जब ताक़रातें स्टार्ट होती है, फिर फिर दोबारा आप वही शुरू माहौल बन जाता है। वो हाँ, तबर्रुक को इकट्ठे करने जाते हैं या आखिरी अशरा भी एक बहुत एक आखिरी तो रंगीन और एक हाँ, खुशगवार होते हैं। यार वो भी बहुत एक ताक़रात वाले जो होते एक्साइटेड हैं। अशरा होते हैं जिसमें आप ना काफ़ी ज़्यादा हरकत हो रही होती है। हाँ। कोई ईद की गहमा-गहमी तो कोई कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। लेकिन सब अच्छी सेंस में, कोई अच्छी गलत तरह सेंस जी, में नहीं। जी, जी। तो बस ये मैं कहता हूँ सेगमेंट एंड करते हैं, एक और सेगमेंट बनाते हैं रमज़ान के ऊपर। तो फिर ना जी, जी, बिल्कुल। जो कह दें नाज़रीन को लाइक, कमेंट और वो आप अच्छा कहते हैं। तो नाज़रीन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ ट्रैक। थैंक यू सो मच।